व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उस्ताद मोहतरम व हुकामा, आपके सामने चंद बातें करना चाहता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लईसल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फ़नी इल्म में इख्तलाफात की बात भी होती है, लेकिन अगर कोई इख्तलाफ है तो दलील के साथ उसको साबित भी करना चाहिए। मसलन हम कहते हैं कि 4 नंबर अगर नब्ज़ है तो उसका 5-6 इलाज है, तो एक आदमी कहता है नहीं जी 1 और 2 है, उसको कोई ना कोई दलील भी तो देनी चाहिए। जब हम पूछते हैं भाई तहरीक कहाँ है, तस्कीन कहाँ है, तहलील कहाँ है, तो आगे से जवाब नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम की 6 नब्ज़ें कुल अमराज और एक किताब जो है वो ज़ेर तबा है, तबात के लिए दी हुई है। कंपोजिंग उसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 6 नब्ज़ें, 6 असबाक, मुकम्मल तिब, मुकम्मल निसाब। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। हम फ़ोन कर कर के तो हम उन लोगों को भी फिर बुला लेंगे जो लोग हमारी बात नहीं सुनते, बज़ाहिर तो सुनते हैं लेकिन ना उस पर अमल होता है और ना वो दिल से सुनते हैं। भट्टी साहब के कॉलेज में उस्ताद मोहतरम 5-6 साल जाते रहे, लाहौर 5-6 साल साबर शाहीन फाउंडेशन में जाते रहे। बहुत सारे हुक्मा हैं, इनसे मुतारफ़ हैं। मेरे पास सियालकोट से एक हकीम आया, कहता जी मैं शाह साहब की शकीरत हूँ। मैंने कहा जी मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, ज़रा अपना नाम बताएं। जब उसने नाम बताया तो मेरे पास लिस्ट में मौजूद था, लेकिन आज तक आया नहीं है। कहाँ सुना है जी? कॉलेज में सुना है। अब उन तमाम लोगों को पता है कि अल सैयद तिब्बी तरबीती मरकज़ में हमारा महाना इजलास होता है, लेकिन शौक़ नहीं है। चलें एक आदमी को इन टाइम कहा, लेकिन मैं आपको 8-10 अगर आप कहते हो तो नाम भी बता देता हूँ। उन्होंने बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। हमारे काफ़ी लेक्चर सुने हैं, लेकिन कोई मजबूरी बता रहा है, कोई मजबूरी बता रहा है, कोई मजबूरी बता रहा है। जब तक आपको खुद आपके अंदर शौक़ नहीं उठेगा, आप इल्म नहीं हासिल कर सकेंगे। मजमा इकट्ठा करना है तो वो मजमे वाले भी इकट्ठा कर लेते हैं। अगर सिर्फ मजमा इकट्ठा करना है तो मैं अगली दफ़ा आपको करा देता हूँ। ये जितने मेरे पास नंबर आए, ये अपना भट्टी साहब के कॉलेज उनको इनवाइट कर लेते हैं। भैया हमको दावत दी थी, खाने का तो हमारा प्रोग्राम होता ही है। वो भी कहेंगे चलो जी शाह साहब से खाना ही खा के आ गए हैं, और क्या करना है फिर। लेकिन असल मामला यह है कि जो आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको शौक़ है तो आप सीखेंगे, अगर शौक़ नहीं तो नहीं सीख सकते। एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं? फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है और फेल कितने होते हैं? इसकी वजह क्या है? उनको शौक़ नहीं होता। आप शौक़ से आते हैं ना, इतना सफ़र करते हैं, सेमिनार के अलावा भी आते जाते हैं। एक हकीम साहब के पास गया, मैंने कहा यार आप आते नहीं।
وہ ہم شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو شاہ صاحب ادھر ٹائم نہیں دیتے، وہ مریضوں کو چیک کرتے رہتے ہیں. تو کیا خیال ہے مطلب چھوڑ کر پھر آپ کے لیے جو 3-4 گھنٹے مطلب پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ حکیم صاحب کو وقف کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اگر آپ کی کوئی علمی بات ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، وہ جواب نہ دے، پھر آپ گلہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اتنی دور سے آتے ہیں، کافی حکم آئے، یہ عبد الکریم صاحب بھی آتے ہیں، تو جب بھی مطلب بھی آتے ہیں جس کا جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ شوق کس کو ہے. ان لوگوں کو ہم نے کرنا بھی کیا ہے جن کو شوق نہیں ہے، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. زبردستی تو کسی کے گل میں میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز جو ہے پہنائی جاتی ہے. میں نے بہت سارے حکامات دیکھے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں. وہ اس کی جو اپنی میراث ہوتی ہے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک بس یہی ہے کہ نسخہ مل جائے، بس علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 6 نبضیں کل امراض جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں امور طبیہ بھی ہے، اسباب ممرضہ بھی ہیں، تحریک تسکین تحلیل بھی ہے. کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں جی آپ نے تو صابر صاحب کا نام ہی چھوڑ دیا. بھی تحریک تسکین تحلیل صابر صاحب نے متعارف کرائی، اور ہمارا ہر کام جو ہے تحریک تسکین تحلیل پہ ہے. بلکہ میں تو اگر یہ بات کہوں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر تحریک تسکین تحلیل پہ سب سے پہلے علاج معالجہ کرنا شروع ہوا تو وہ رحمان دواخانے پہ ہوا. اور آج ماشاءاللہ ان کے جو مخلص شاگرد ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور تسکین تحلیل کے مطابق علاج جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہم نہ ٹیسٹوں کے محتاج ہیں، ہمیں نہ ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. بہت سے حکماء کہتے ہیں جی ٹیسٹ ہونے چاہیے. یار ایک مزدور آدمی ہے، وہ اتنے ٹیسٹ کہاں سے کرائے گا؟ وہ تو بیچارے کی روٹی بھی پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. اور خاص کر یہ جو حکومت اب چل رہی ہے، بڑے بڑے جو جن کے اپنے بزنس ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں. صرف سفید پوشی جو ہے وہ بس آڑے آ گئی ہے، ورنہ شاید بھیک مانگنے پہ بھی مجبور ہیں. تو ان کو ٹیسٹوں کے چکر میں لگا دیں. ٹیسٹ کرا کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے نسخے کے مطابق دوائی دینی ہے. اس کو یہ مرض ہے تو اس کو ایسا کر دیں. نہیں، ایسے شفا یابی نہیں ہوگی. آپ نے نبض دیکھنی ہے، اس کے درجے کو سمجھنا ہے، اس کے درجے کے مطابق آپ نے دوائی دینی ہے، اور اسی درجے کی آپ نے غذا بھی بتانی ہے. تو پھر جو ہے وہ معاملہ آپ کا بہتر ہوگا. آپ نبض دیکھ کر علامت کی طرف جائیں گے تو آسانی ہوگی، لیکن علامت دیکھ کر آپ علاج کریں گے تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. جسم کے جو حصوں کی ایک تقسیم ہے اس میں بھی آپ نقصان اٹھا جائیں گے. سب سے مقدم جو ہے وہ نبض ہے. اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی سکھانے والا تو ہو. باتیں تو بہت سنتے ہیں جی، ہم چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، رنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، آنکھیں دیکھ کر بتا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگوں نے کتابیں بنائی ہوئی ہیں بہت ساری بڑی بڑی، وہی نبض کیا ہے، بس ایک بیماری دیکھو اور اس کا وہ نسخہ ہے، اس میں بہت بہترین کتاب ہے. لیکن یہ سب باتیں ہیں. پوری دنیا میں جتنے امراض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک معرض وجود میں آئے اور جتنے آنے ہیں، اصل میں مرض 6 ہی ہیں.
6 ही सिस्टम हैं और 6 ही मर्ज हैं, बाकी अलामात हैं। जरासीमा की बात कर लें, जितने भी जरासीम होंगे वो भी इन्हीं बीमारियों के मतहत होंगे, इन्हीं 6 सिस्टम में उनका इलाज होगा। चाहे गुर्दे में पथरी है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे मशवरा दें ताकि मैं उसके सवाल का जवाब उसको दूं, मैं तो नहीं दे सका फिर उसको। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनका? फिर कहेंगे लो जी शाह साहब को फोन करते हैं, वो कोई मशवरा नहीं देते हैं। वो बता तो रहे, वो सीखा हुआ है, वो कहता है उंगली पे नब्ज है, 5 नंबर उसकी जनाब वो तहरीक चल रही है और उसके गुर्दे में पथरी है। उनसे आप सीख लें कि ये आपने कैसे मैनेज किया है सारा कुछ इकट्ठा। यानी ये जो मामला है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए फिर बंद कर दिए। क्यों कर दिए? कि उसमें यही फिर वैसे भाई फलां मर्ज को क्या देना, फलां को दें। हमारे तो फिर 6 नब्जे कुल मराज पे पानी पड़ गया, मजबूरन हमको बंद करने पड़े। यहां तो बात होगी तो 6 नब्जे कुल मराज की होगी, या फिर 6 नब्जे 6 असबाग की होगी, ना 7वीं बात होगी ना 8वीं बात होगी। मर्द चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अभी एक ने कमेंट किया, किसी ने कोई पोस्ट डाल दी हमारे मतलब उस्ताद मुहतरम के मतलब, तो उसने बहुत सारे हुक्मा के मतलब ना गलत बातें कहने शुरू कर दी। फिर एक और थे गालबन अवैध साहब थे KPK के, उनके वालिद साहब का इलाज हुआ था फालज का। उन्होंने फिर कमेंट किया, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब का इलाज किया शाह साहब ने, फालज हुआ था उनको, मैं लेके जाता था, वो इधर आते भी रहे हैं। आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पिछले सबको भी नहीं आए। तो 6 नब्जे कुल अमराज जो है ये ना तो मामूली किताब है और ना ही बस किताब है, ऐसी किताब नहीं है। तिब का हर पहलू उसमें मौजूद है, लेकिन जो अगर आपने फिलासफर बनना है तो उसमें यह मदद नहीं करेगा। उस्ताद मोहतरम एक लतीफा सुनाते हैं कि एक जगह ना एक कोल्लू लगा हुआ था, तो उस कोल्लू पे वो जो बैल है ना, उसके वो आंखें उन्होंने बंद की होती हैं और वो चल रहा है, उसके गले में एक टल्ली है, टन टन की आवाज आ रही है। तो एक फिलासफर देखता है, कहता है यार ये जो कोल्लू वाला है कभी इधर चला जाता है, कभी चाय पीने चला जाता है, कभी खाना खाने चला जाता है, ये चल रहा है। उसको बोलता है यार इधर आओ ना जरा, ये तुम क्या करते हो, कभी इधर जाते हो कभी इधर जाते हो, अगर ये खड़ा हो जाए। कहता है यार मैंने इसके गले में घंटी बांधी हुई है तो उसकी आवाज आ रही है, जब खड़ा होगा मुझे पता चल जाता है। कहता है अगर वो खड़ा होकर ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दे तो फिर? कहता है ये आपकी तरह फिलासफर नहीं है। अगर आपने सीखना है तो अपनी पहली तख्तियां आपने अरेज करनी है, खाली करनी है, उनको मिटाना होगा। आज जरा इंग्लिश का लफ्ज ज्यादा जमाना है इसलिए लफ्ज अरेज बोल रहा हूं, डिलीट करना होगा सब कुछ, फिर आपकी मेमोरी में नई चीजें आएंगी। तो अगर आप वही फलां किताब में ये लिखा है, फलां में ये ले शाह साहब ने ये कहा है, अभी फलां साहब ने ये कहा है, तो मैं किधर जाऊं? ये जी फलां चीज का क्या मजाज है? भाई वो मजाज भी आपको 6 नब्जे कुल मराज में मिलेगा, आप उसमें देख लें। तिब का दूर रहकर कुछ नहीं होगा। मुझे अपने एक भाई की बात याद आ गई। वो कहते हैं कि मैंने उस्ताद मोहतरम को 24 मिनट फोन किया और एक बात की समझ ना लगी, और जब मैं सामने आया तो 1 मिनट से भी पहले मुझे समझ लग गई।